नहीं नहीं, कांग्रेस का सवाल उठाना वो भाई वो पार्टी है, उनका धर्म है, उठावें। लेकिन ये जो अभी सुरेंद्र ने कहा, मेरे बड़े प्रिय हैं कि ये साहब ये सरकार काम नहीं कर रही, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। जब से कोरोना संकट आया, उसके पहले तो हम लोग भी खूब झूम के आलोचना करते थे, आप लोग भी देखें, सुरेंद्र ने भी देखा। लेकिन जब से कोरोना संकट आया है, मैंने मैं 25 मार्च से मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पे मजदूरों का आना जाना, उनका रहना, उनका खाना क्या हो रहा है। तो उसमें योगी जी पूरे देश में एज ए चीफ मिनिस्टर नंबर 1 है। और नंबर 2 पे और लोग होंगे, नवीन पटनायक होंगे या हेमंत सोरेन होंगे या और कुछ लोग होंगे। तो उस पर तो मेरा ख्याल है कि सुरेंद्र को उन पर हमला नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि ये वॉर है। वॉर में क्या होता है, वॉर में जान जाती है आदमी की और अर्थव्यवस्था तबाह होती है। यहाँ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, जान जा रही है और अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। और उसमें वो आदमी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो डेली टीम 11 बना रखी है, टॉप ऑफिसर्स की 11, उनसे डेली 1 घंटा 1.5 घंटा बात करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है, जो लड़के पैदल चले थे भैया, देख के आंखों से खून टपक रहा था। और उन लड़कों को उन्होंने कहा हम यहीं रखेंगे और तुमको यहीं काम देंगे, जो तुम्हारे पास कौशल है। और जो 4 अफसरों की टीम बनाई है, अगर थोड़ा बहुत कौशल नहीं होगा तो राधा चौहान स्किल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको बना रखा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले सेक्रेटरी साहब जी को बना रखा है, ग्राम जी। पंचायत वाले को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिश्नर वालों को। तो वो तो भैया एक, अगर अगर उन्होंने, अजय ध्यान से सुन लो, जी अगर उन्होंने इस पर जो टारगेट है उसको उन्होंने काम कर लिया, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा कि अब लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपमानित होते हैं, सूरत में आप देखें जिस तरह से लाठियां बरस रही हैं मजदूरों पे, उनके ऊपर केस हो रहे हैं। और मजदूर क्या, वो ये गांव के नौजवान लड़के हैं जिनको यहाँ काम नहीं था तो वहां चले गए थे। अब इसके लिए अलग बहस होगी, लेकिन इसके बाद बहस होगी कि उसके लिए जिम्मेवार कौन है। आज हम उस पर बहस कम से कम मैं तो नहीं करने जा रहा हूँ। तो जो सरकार जो काम कर रही है उसको, उसका आपको अगर क्रेडिट नहीं देना है तो अच्छा। दूसरी एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस फोर्स इतनी नहीं है, सरकारी कर्मचारी इतने नहीं, फौज लगाई नहीं जा सकती है। जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला कल दारू की दुकानों पर जो देखा गया है, क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में कम से कम जी करोड़ों कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। वे लोग क्यों नहीं आगे आए? आगे आके उन्होंने क्यों नहीं लोगों को संभाला? उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी के भी लोग हैं। इन सवालों के जवाब इनसे पूछे जाने चाहिए। और ये कि उन्होंने ये नहीं किया, जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कैसे करते आप? 2200 लोग एक ट्रेन में बैठ के आए हैं अगर सूरत से, तो कहा उसमें 2400 लोग, 3000 लोग बैठा देते। तो इसलिए उस सब चीजों को मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। और जहां तक वो रेलवे की किराए उराए की बात है, ठीक है, सोनिया जी ने चिट्ठी लिख दी और केंद्र सरकार ने तुरंत कहा 85% हम देंगे और 15% वो देंगे। ठीक है, उनका तो अच्छा किया उन्होंने। तो अब उसमें जरूरत यह है कि सारे लोग एक टीम की तरह काम करें। और जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो जितनी गलतियां की होंगी योगी जी ने और मोदी ने, उन सब पे कांग्रेस की बात जो है उस पर हम लोग विचार करेंगे। मैं तो यही असली लिखूंगा, कोर, लेकिन यही अभी असली नहीं। सवाल अभी है योगी विशेष उत्तर नारायण जी। प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उसको, कि इस वक्त जब देश, आपने कहा कि वॉर, वी आर एट वॉर, हम युद्ध की स्थिति में हैं, उस वक्त पैर खींचने लगे आप, तो फिर आप क्या कहलाएंगे, किस खेमे में कहलाएंगे, यह सवाल है। और सुरेंद्र राजपूत जी, आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने कभी कहा था ना कि 100 में से 10 ही पहुंच पाता है लोगों तक। योगी ने आज यह भी कहा है कि अब 100 में से 100 जा रहे हैं तो आप लोग बौखला रहे हैं। यह भी कहा है कि 100 में से 100 जा रहे हैं, और उन्होंने आंकड़ा दिया है। अब मैं पढ़ूं तो 2-3 पेज में है, आपको हंसी आ रही है, जवाब हरीश श्रीवास्तव जी देंगे, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है इस वक्त, तो मैं ही दे देता हूं। हरीश जी, आपकी आवाज आ रही है तो बताइए, बताइए, जवाब आप दीजिए। मैंने कहा कि कांग्रेस इससे हताशा निराशा, आज पूरा देश जानता है कि हताश निराश कौन है। कांग्रेस का नेतृत्व अपनी हताशा निराशा में इतनी सतही बातें करेगा, इसकी कोई संभावना इस कोरोना महामारी संकट के दौरान कोई देश का एक भी नागरिक नहीं कर सकता। जिस स्तर पे कांग्रेस का नेतृत्व उतर आया है, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, दुखद भी है। आज आप मुझे बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कोई जिला ऐसा है जहां उन्होंने, उनका कांग्रेस पार्टी कोई कम्युनिटी किचन चलाई हो, जहां गरीबों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की हो, और जो फेक चीजों पे, भ्रामक चीजों को लेकर के
जिस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व, जो रिएक्शन है कांग्रेस के नेतृत्व का, वो बहुत हताशा भरा है और कांग्रेस नेतृत्व को अपने दामन में अंदर झांकना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना महामारी के संकट से जिस तरह से लड़ रहे हैं, वो अपने आप में अभिनंदनीय है। आज पूरा देश ही, अरे तो भाई राजनीति खाली आप ही थोड़ा करेंगे, ये भी तो करेंगे। अब कांग्रेस ने राजनीति से संन्यास थोड़ा ले लिया है, तो राजनीति करने के वो भी करना चाहते हैं, करने दीजिए, पार्टी इसमें क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी वो हताशा निराशा के गर्द में है, इसलिए उनको हर जगह हताशा निराशा ही नजर आती है। इक्का दुक्का समस्याएं, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, कोई न कोई अफवाह स्वरूप समस्याएं हो सकती है, लेकिन ठीक है, मजदूरों को विभिन्न प्रदेशों से लाना और उनको विधिवत उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, ठीक है, मेडिकल जांच की व्यवस्था हो रही है। ये सारी लिस्ट है हमारे साथ। आनंद तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के। उसका सकारात्मक सहयोग न करते हुए ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो जिस तरह का रवैया है, हरीश जी आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, निराशा से भरा हुआ है, निर्लज्जता से भरा हुआ है। ठीक बात है। आनंद जी, आप आनंद तिवारी जी आप सुन पा रहे क्या मुझे? फोन कट गया क्या? भाई मैं बार बार अपने दर्शकों को याद दिलाता हूं और अभी भी मैं याद दिला दूं कि कोरोना के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम सबको करना है, पिछले 4 दिनों में इतने मरीज देश में आए हैं जितने अब तक नहीं आए, 1/4 मरीज आ गए पिछले 4 दिनों में, तो अभी कड़ाई से पालन करना है और इसीलिए हम स्टूडियो में किसी को नहीं बुलाते हैं, हम रिमोटली जोड़ते हैं, जो जहां पर बैठे हैं अपने अपने घरों दफ्तरों में वहीं से हम जोड़ते हैं। और इसलिए कई बार ये दिक्कत आती है कि जुड़ नहीं पाते हैं, समय पर आवाज़ नहीं आ पाती है। तो आप भी इसको समझिए कि जैसे आप घर में बैठे हैं और घर में बैठकर कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी ये लड़ना जरूरी है और इसलिए दिक्कतों को भी सहना पड़ेगा। बहरहाल ओके सुरेंद्र राजपूत जी,